Assalamualaikum. Today we're starting with the next part of medical terminologies. अच्छा, वैसे जैसे हमें पता है बॉडी में बहुत सारी तरीके की होती हैं आर्टरीज, ठीक है, सिंगुलर आर्टरी, प्लूरल आर्टरीज, फिर वेन्स, इन दोनों को ज्वाइन करती हैं कैपिलरीज, और फिर देन वी हैव नर्व्स, ठीक है. Then we're talking about vertebrae. Vertebrae are of 4 sections. Cervical section, which is near the neck. Then you have the thoracic, then the lumbar, and then the sacral. ठीक है. आखिर वाली को कहते हैं टेलबोन या कॉक्सिक्स. टोटल जो है वो कितनी होती है वर्टिब्री इन द ह्यूमंस? 24, ठीक है, इन द अडल्ट स्पाइन, और इरेगुलर होती हैं एंड दे आर मेड अप ऑफ बोन एंड कार्टिलेज. और बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड जो रन कर रही होती है, बंडल ऑफ नर्व्स इनको प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है. एंड फर्स्ट टू सर्वाइकल है तो C1 से C7 तक होती हैं. फर्स्ट टू आर एटलस एंड एक्सिस, जो हम भी पढ़ते हैं डेंटिस्ट्री में, और बाकी C1 से C7 होते हैं, ठीक है. देन यू हैव thoracic vertebrae, दे आर फ्रॉम T1 to T12. Then you have lumbar vertebrae, L1 to L5. Then you have a sacral vertebrae, which are S1 to S5, and the tailbone is just one. Okay. Then you have different terms which will be used throughout anatomy. ठीक है. So let's talk about these terms one by one. Might be related to different things. So ये कभी भी कहीं भी रेफरेंस के लिए आ सकती है, ठीक है. When we say something dexter, okay, that means we're talking about something on the right. When we say something sinister, then we're talking about something on the left, ठीक है, compared to something other या associated with some other thing, ठीक है. तो हम बोलेंगे dexter to this to right. वैसे ये बहुत कम यूज होता है, ठीक है. उसके बाद आता है superior. superior का मतलब होता है इसके ऊपर, ठीक है. सो अपर, इसके ऊपर, अपर थिंग. जैसे अगर दो चीजें हैं तो ये सुपीरियर वाली चीज है और ये है इंफीरियर वाली चीज. द लोअर थिंग इज इंफीरियर, ठीक है. वो है सुपीरियर तो ये है इंफीरियर. देन यू हैव, ओके, देन यू हैव एंटीरियर पोस्टीरियर. एंटीरियर इज फ्रंट, ठीक है. एंटीरियर इज फ्रंट, फॉरवर्ड, आगे वाला, ठीक है. पोस्टीरियर इज बैक, बैकवर्ड वाला, पीछे वाला, रियर, ठीक है. पोस्टीरियर. तो अगर कोई ऐसे कोई चीज है जो हम लेटरली देख रहे हैं, साइड से देख रहे हैं, तो ये आगे का एंटीरियर, पीछे का पोस्टीरियर है, ठीक है. देन यू हैव डोर्सल. डोर्सल का मतलब ये क्या होता है? बैक, ठीक है. और वेंट्रल का मतलब होता है वेंट्रल का मतलब होता है बेसिकली रेफरिंग टू द एब्डोमेन, ठीक है. लेकिन जब हम बात करते हैं टंग की, टंग में जो डोर्सल सरफेस ऑफ द टंग होता है वो क्या होता है? टॉप ऑफ द टंग, ठीक है, द वन वी कैन सी. और जो वेंट्रल सरफेस ऑफ द टंग होता है वो क्या होता है? द बॉटम, पीछे वाला सरफेस जो फ्लोर ऑफ द माउथ की तरफ होता है. टंग में डोर्सल इज द टॉप ऑफ द टंग एंड वेंट्रल इज द बॉटम ऑफ द टंग, ठीक है. उसके बाद वी हैव कॉर्डल एंड क्रेनियल. कॉर्डल एंड क्रेनियल बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉर्डल का मतलब होता है रेफरिंग टू द टेल, ठीक है. कोई भी चीज टेल की तरफ हो, जैसे अगर किसी की बात कर रहे हों, किसी भी हाथ पैर, जिस चीज की भी, हम किसी ऑर्गन की, किसी चीज की बात कर रहे हो, एंड वी आर सेइंग कि भाई कॉर्डल एंड है और एक क्रेनियल एंड है. कॉर्डल जो होगा वो नीचे की तरफ होगा. टेल जरूरी नहीं है कि इंसान के अंदर हो, बट नीचे की तरफ जो होगा वो होगा कॉर्डल, कॉर्डल, ठीक है. और क्रेनियल क्या है? रेफरिंग टू द स्कल, क्रेनियम, हेड. तो ये इसका क्रेनियल एंड होगा ऊपर वाला, ठीक है. कॉर्डल और क्रेनियल, ठीक है. उसके बाद आते हैं डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डिस्टल होता है दूर, ठीक है. डिस्टल का मतलब होता है फार, डिस्टेंस पे. प्रॉक्सिमल होता है नियर, करीब. अब जैसे आपका, ये आपकी बॉडी है, ठीक है, और बॉडी के साथ आपका हाथ है, ठीक है, ये आपकी फिंगर्स है, सही है. अब मैं बोलूंगी कि आपके हाथ की जो दो बोन्स हैं, एक ये और एक ये, ठीक है. अब मैं बोलूंगी ये वाली
प्रॉक्सिमल बोन है क्योंकि ये बॉडी से नियर है, करीब है, और जो फिंगर्स है वो क्या है, डिस्टल टू द बॉडी, क्योंकि ये क्या है, फार है। ठीक है, तो दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो ये क्या है, प्रॉक्सिमल नियर टू द बॉडी, और ये क्या है, फार अवे फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो बॉडी से किस तरह अटैच्ड है, ये प्रॉक्सिमली अटैच्ड है कि डिस्टली अटैच्ड है। ठीक है, तो इसको ऐसे कहते हैं। फिर आता है इंटरनल एक्सटर्नल, विच यू माइट ऑलरेडी नो। इंटरनल मतलब सिचुएटेड इनसाइड, एक्सटर्नल मतलब सिचुएटेड आउटसाइड। ठीक है, इनसाइड एंड आउटसाइड। देन यू हैव मीडियल लेटरल। मीडियल लेटरल बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडियल का मतलब होता है मिडल में, और लेटरल का मतलब होता है बराबर में, साइड पे। ठीक है, अब जैसे कि ये किसी की बॉडी है, ठीक है, और ये मिड लाइन है, यहाँ पे मिड लाइन ऑफ द बॉडी है। ठीक है, ये पैर है, सही, आई डोंट नो रियली वेल। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये है मीडियल और ये है लेटरल। ठीक है, यहाँ पे कोई बात करेंगे, यहाँ पे भी कुछ भी हो रहा होगा, हम बोलेंगे ये है मीडियल और ये है लेटरल। ठीक है, यहाँ पे कोई बात करेंगे, यहाँ पे भी कुछ भी हो रहा होगा, हम बोलेंगे मीडियल, और यहाँ पे बोलेंगे लेटरल। जैसे कि हम टीथ की बात करें, ठीक है, ये वाला जो टूथ है, अगर ये मिड लाइन है, ठीक है, सेंट्रल इंसाइजर लेटरल, सेंट्रल इंसाइजर लेटरल इंसाइजर, सेंट्रल इंसाइजर लेटरल इंसाइजर। ठीक है, तो लेटरल इंसाइजर क्या है, लेटरल है, और सेंट्रल इंसाइजर क्या है, मीडियल है। समझा रही है, मीडियल लेटरल। ठीक है, फिर आता है प्रोफाउंड या प्रोफंडस, इसका मतलब होता है डीपली लोकेटेड। ठीक है, डीपली लोकेटेड, जैसे कि कोई ऑर्गन डीपली लोकेटेड हो, ठीक है, लिवर और ये किडनी, ठीक है, डीपली लोकेटेड है। इस तरह अगर इसकी कंपैरिजन में एक वर्ड होगा, वो होगा सुपरफिशियल स्किन। ठीक है, सुपरफिशियल क्या है, सुपरफिशियल। ठीक है, देन यू हैव ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स यू ऑलरेडी नो, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल भी कोई चीज होगी तो वो क्या होगी, ट्रांसवर्स। ऑब्लिक क्या है, ऑब्लिक यू ऑलरेडी नो, ऑब्लिक क्या है, ऑब्लिक एंगल पे होगा। ठीक है, देन यू हैव आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन भी कहते हैं, आर्टिकुलेशन भी कहते हैं, व्हाटएवर, इट इज रिलेटेड टू जॉइंट्स। हम बोलेंगे भाई जो नी जॉइंट है उसकी आर्टिकुलेशन क्या है। ठीक है, नी जॉइंट की आर्टिकुलेशन क्या है, तो हम इसका क्या मतलब हुआ, किसके साथ ज्वाइन हो रहा है, किसके साथ आर्टिकुलेट कर रहे हैं। तो नी जॉइंट क्या है, पेटेला, वो किसके साथ आर्टिकुलेट करता है, नीचे फीमर के साथ, तो पेटेलो फीमोरल, या वो टिबिया के साथ करता है तो टिबियो फीमोरल। ठीक है, तो आर्टिकुलेशन बिटवीन टू जॉइंट्स इज दिस, मेकिंग अ जॉइंट बिटवीन टू बोन्स इज अ जॉइंट। ठीक है, देन यू हैव लिगामेंट, लिगामेंट और कार्टिलेज। लिगामेंट और कार्टिलेज क्या है, दोनों कनेक्टिव टिश्यूज हैं। ठीक है, और ये जॉइंट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, कार्टिलेज क्या है, सॉफ्ट होती है, जेल लाइक होती है, कुशनिंग देती है जॉइंट्स को, फ्लेक्सिबल होती है, मोबाइल होती है। ठीक है, तो कार्टिलेज इज दैट। लिगामेंट्स क्या होते हैं, टफ इलास्टिक बैंड्स होते हैं। ठीक है, टफ इलास्टिक बैंड्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये स्टेबिलिटी देते हैं, सपोर्ट देते हैं जॉइंट्स को, और बोन्स को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, बोन टू बोन कनेक्शन करते हैं। इसी तरह एक और चीज होती है टेंडन्स, व्हिच आई फॉरगॉट टू राइट। टेंडन्स जो होते हैं ना, वो मसल टू बोन ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो यू हैव टू रिमेम्बर दिस, टेंडन्स इज मसल टू बोन एंड लिगामेंट्स इज बोन टू बोन कनेक्शन। ठीक है, तो this you have to remember, ligaments and tendons and cartilage. ठीक है, you will study this further. ठीक है, फिर anything osseous is bony. ठीक है, osseous कोई भी स्पिक्यूल हो, कोई osseous डिफेक्ट हो, कुछ भी osseous हो, तो that is bony, osseous. ठीक है, OUS. ठीक है, फिर मस्क्यूलर, यू ऑलरेडी नो, एनीथिंग रिलेटेड टू मसल्स इज मस्क्यूलर। ठीक है, एंड सेम थिंग, एनीथिंग रिलेटेड टू ग्लैंड्स इज ग्लैंड्यूलर। ठीक है, एनीथिंग रिलेटेड टू ग्लैंड्स। देन यू हैव गैंग्लियन। गैंग्लियन का क्या मतलब होता है, यू माइट नो कि जो नर्व्स हैं वो एक साथ कहीं से ओरिजिनेट होती हैं या ट्रैवल करती हैं, तो व्हाट, like how do they present,
ठीक है। तो बहुत सारी जो सेल बॉडीज अगर एक साथ जमा हो जाएं, सेल बॉडीज ऑफ नर्व्स, सेल बॉडीज ऑफ नर्व्स, तो इस चीज को कहते हैं गैंग्लियन, ठीक है। तो ये एक स्वेलिंग की तरह नजर आता है, एक